अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में आज नगरीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। नगरीय क्षेत्रों में नालों की सफाई की स्थिति की समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को नालों की निरंतर सफाई करने के निर्देश दिए। इनके अलावा नगरीय क्षेत्रों में नियमित रूप से फॉगिंग कराने तथा एंटी लार्वा का छिड़काव करने का भी निर्देश अपर जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है, जिससे संचारी रोगों पर नियंत्रण किया जा सके। गो आश्रय स्थल पर जानवरों हेतु पर्याप्त मात्रा में भूसा, चोकर, हरा चारा, पेयजल आदि की पर्याप्त उपलब्धता, छुट्टा पशु पर नजर रखने एवं दिखाई पड़ने पर उन्हें तत्काल निकटतम गो आश्रय स्थल में संरक्षित करने का भी कहा है, जिससे इन छुट्टा जानवरों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने आगामी दिनों में शीतलहर के दृष्टिगत समस्त अधिकारी एवं रैन बसेरा के निर्माण तथा अलाव के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौशाला योजना के तहत नगर पंचायत क्षेत्र चिरैयाकोट, अमिला, मधुबन एवं दोहरी घाट में निर्मित होने वाले कान्हा गौशाला की प्रगति की भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को नगरीय क्षेत्र में संचालित समस्त योजनाओं का समयबद्ध से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को भी कहा है। इनके अलावा निर्माण कार्यों से जुड़े समस्त कार्यों को उन्होंने गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शहरी पॉलीथीन जब्ती की स्थिति, अवैध टैक्सी स्टैंड, अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी वंदन योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, राज्य वित्त एवं 15वें वित्त के विकास कार्यों की प्रगति आदि की भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना एवं स्वनिधि से समृद्ध तक योजना के संबंध में भी समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दिनेश कुमार सहित समस्त नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निका सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित दसमोत्तर छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष शैक्षणिक सन 2024 से 26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिक से अधिक छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन किए जाने एवं छात्र छात्राओं द्वारा फाइनल सबमिट किए गए आवेदनों के सापेक्ष शिक्षण संस्थाओं के स्तर से आवेदनों का 100% निस्तारण करने का निर्देश दिए गए हैं। एनआईसी लखनऊ से दिनांक 25 नवंबर 2024 की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक छात्रों के दसमोत्तर छात्रवृत्ति यानी कक्षा 11-12 योजना अंतर्गत कुल 1884 छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट किया गया है। उन आवेदनों में से मात्र 575 आवेदनों को ही शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन रिसीव किया गया तथा 1109 आवेदन संस्था द्वारा रिसीव किए जाने हेतु लंबित हैं। इस प्रकार कक्षा 11-12 के अतिरिक्त छात्र वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक छात्रों के द्वारा कुल 2575 फॉर्म फाइनल सबमिट किया गया है। उन आवेदनों में से मात्र 709 आवेदनों को ही शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिसीव किया गया तथा शेष 1866 आवेदन संस्था द्वारा रिसीव किए जाने हेतु लंबित हैं। उन ऑनलाइन रिसीव किए गए आवेदनों में से 271 आवेदन शिक्षण संस्थाओं द्वारा वेरीफाई किए गए हैं तथा 438 आवेदन वेरीफाई किए जाने हेतु लंबित हैं। इसी प्रकार इन सभी के अतिरिक्त पूर्व दसम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक छात्रों के कुल 2571 छात्र छात्राओं द्वारा फॉर्म इंटर किए गए हैं, जिनमें से 1767 छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट किया गया। उन आवेदनों में से मात्र 1196 आवेदनों को ही शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिसीव किया गया तथा 571 आवेदन संस्था द्वारा रिसीव किए जाने हेतु लंबित हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाएं पूर्व दसम दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिक से अधिक छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने एवं छात्र छात्राओं द्वारा फाइनल सबमिट किए गए आवेदनों के शिक्षण सापेक्ष संस्थाओं के स्तर से आवेदनों का 100% निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे छात्रवृत्ति योजना की प्रगति में सुधार के साथ साथ माह नवंबर में सीएम दर्पण डैशबोर्ड पर विभाग को राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं में उच्च रैंक प्राप्त हो सके।